नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ अमन। राशियों में मौजूद ग्रह नक्षत्र सितारों के प्रभाव के बारे में जानना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। तभी तो हम आपके सितारे में लाते हैं आपकी हर जिज्ञासा परेशानी का समाधान, बताते हैं आपके सितारों की चाल और दिन का हाल। साथ ही आचार्य जी बताते हैं खास महामंत्र। आज आचार्य जी बताएंगे शीघ्र सफलता पाने हेतु सरल और चमत्कारी गणेश पूजन और मंत्र। तो देर कैसे, शुरू करते हैं आज का आपके सितारे। क्या आप जानते हैं शीघ्र सफलता पाने हेतु सरल और चमत्कारी गणेश पूजन मंत्र? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से सफलता प्राप्ति का अचूक मंत्र। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद है विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य व्यापार परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं आचार्य जी से आज का पंचांग। जी आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 आषाढ़ मास चल रहा है और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की आज द्वादशी तिथि है। शनिवार का दिन है। नक्षत्र है ज्येष्ठा, योग है ब्रह्मा और करण है बालव। और आज जो व्रत और त्योहार मनाया जा रहा है वह है प्रदोष व्रत, अर्थात भगवान श्री महादेव शिव को समर्पित प्रदोष व्रत। आज की तिथि में संध्या काल में महादेव शिव और मां पार्वती की साधना और आराधना किसी भी जातक को साधक को करनी चाहिए। चलिए बात करते हैं 12 राशियों की। सबसे पहले जानेंगे मेष राशि वालों के दिन का हाल। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए संतान पक्ष की तरफ से आज आपको मानसिक कष्ट और आर्थिक कुछ क्षति का सामना करना पड़ सकता है। आगे बढ़कर के समस्याओं को सुलझाने व पहल करने से आपकी आर्थिक स्थिति प्रबल हो सकती है। शत्रुओं की तांत्रिक पीड़ा आपको परेशान करेगी और कारण आपको उसका पता भी नहीं चलेगा कि आपके शत्रु किस बात से नाराज होकर के आपके ऊपर तंत्र कार्य करवा रहे हैं। ओम सर्वप्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। आज की तिथि में आपको ध्यान ये रखना है कि वाहन का प्रयोग बहुत तेज गति में न करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं वृषभ राशि वालों का कैसा रहेगा आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में जीवन साथी के साथ मनमुटाव रहेगा। संबंध सामान्य होने में समय लग सकता है। व्यापार में फिर भी अनुकूल स्थिति बनी रहने वाली है। संघर्षरत रहने से सफलता मिलेगी और धन लाभ भी बढ़ेगा। कोई नया कार्य आरंभ कर सकते हैं। आज का दिन कुछ तनाव वाला, जद्दोजहद वाला, यानी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने का दिन है। ओम सर्व तनयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम रह सकता है। आज की तिथि में आपको किसी को धन यानी पैसा उधार नहीं देना चाहिए। चलिए अब जानते हैं मिथुन राशि वालों के लिए आज क्या कुछ खास रहने वाला है। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आपकी आर्थिक स्थिति के पक्ष में किए गए प्रयासों के द्वारा आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में आप काफी सफल हो सकते हैं। मनोबल कुछ कम हो सकता है। वाहन का सुख प्राप्त हो सकता है। भौतिक सुख साधन में वृद्धि के संकेत दिखाई देते हैं। आर्थिक स्थिति के मामले में आज का दिन जो है आर्थिक स्थिति के पक्ष में उत्तम रहने वाला दिन है। ओम समाहिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको लाभ देगा। आज किसी भी परिस्थिति में आपको क्रोध करने से बचना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कर्क राशि वालों के दिन का हाल। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज परिस्थिति प्रतिकूल अर्थात विषम रहने वाली है। आज आपको आर्थिक एवं कारोबारी स्थिति में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी में परेशानी होगी और तनाव भी बढ़ सकता है। आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति आज विशेष तौर पर सचेत रहना चाहिए। आज की तिथि में व्यय भी बढ़ेगा और मानसिक कष्ट भी मिल सकता है। ओम समस्त जगदाधराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज की तिथि बहुत ही विशेष, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अर्थात आज आपको मांसाहार और मद्यपान से बचना चाहिए। बात करेंगे सिंह राशि वालों की, जानेंगे कैसा रहेगा उनका आज का दिन। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए घरेलू उलझने, परेशानियां आज बढ़ सकती हैं, आपको परेशान कर सकती हैं। किसी से झगड़ा, वाद विवाद, बहस की स्थिति भी आ सकती है।
फिर भी कुछ समय के लिए अपने मित्रों को आपको थोड़ा सा दूर रखना चाहिए। अनुकूल स्थिति बनने तक आपको अपने मित्रों से, मित्र मंडली से थोड़ी दूरी रखनी चाहिए। संतान की किसी भी कार्यवाही से आज आपको प्रसन्नता मिल सकती है। उसकी गतिविधियों से, उसके क्रियाकलापों से आपको प्रसन्नता मिलेगी। नए संपर्क बनेंगे। प्रतिभा का लाभ एवं व्यापार में वृद्धि एवं सुविधा का सामान बढ़ सकता है। यानी आप अपने पारिवारिक सुविधा के लिए कुछ खर्च करेंगे। कुछ नई चीजें, कुछ नई मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक्स आज आप खरीद सकते हैं। ओम सच्चिदानंद विग्रहाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। भाई बंधु के साथ वाद विवाद आज बचाना चाहिए। चलिए अब जानेंगे कन्या राशि वालों के लिए आज के दिन क्या कुछ खास रहेगा। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज उतार चढ़ाव का पलड़ा जो है वो भारी रहने वाला है। आर्थिक स्थिति आपके पुरुषार्थ से जुड़ी हुई है। आपके प्रबंध विषयों पर व्यय बढ़ेंगे। वहीं अवश्य आप स्वयं के लिए खुशी का भी एक अवसर खोज सकते हैं। परिवार को भी आप खुशी का मौका दे सकते हैं। परिवार के साथ कहीं घूमने जाएं तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। मानसिक कष्ट मिल सकता है। कारोबारी एवं आर्थिक स्थिति जो है अस्थिर एवं उतार चढ़ाव से परिपूर्ण रहने वाली है। ओम श्री प्रताई नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज का दिन जो है वो तनाव भरा दिखाई देता है। लगातार पूरी दिनचर्या में उतार चढ़ाव की स्थिति है, तो तनाव जितना कम से कम आप लेंगे, अपने ऊपर प्रेशर जितना कम से कम बनने देंगे, आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। और पहले कॉलर राजेश जुड़े हमारे साथ हरिद्वार से। राजेश अपना सवाल पूछिए अपनी डिटेल के साथ। हेलो जी बताइए। हाँ पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं। जी मैं राजेश कुमार हरिद्वार से जी। और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 7 मार्च 1978 जी। और जन्म स्थल है BHL हरिद्वार। जी समय बता दें। हाँ जी, समय रात के 2 बजे। जी पंडित जी मैं प्राइवेट नौकरी में हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मतलब कुछ सरकारी योग हैं या मैं ऐसे ही मतलब मेरा जो है करियर चलता रहेगा। और दूसरा ये कि मेरा मकान, मैं घर बनाना चाहता हूँ लेकिन कुछ मार्गदर्शन नहीं हो रहा है, उसका उपाय बताएं। जी राजेश जी, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार ये समय आपके लिए बहुत ही बहुमूल्य समय है, बहुत ही अच्छा समय है। कुंडली से जैसा समय किसी जातक के विकास के लिए बहुत ही आदर्श समय मानते हैं, वह समय आपकी कुंडली से चल रहा है। बृहस्पति की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा है। आपकी जन्म पत्रिका में बृहस्पति लग्न और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। शुक्र की जो स्थिति है वो भी पूरी तरीके से आपके पक्ष में बनती है। शुक्र जो है वो आयेश है, यानी आय भाव के स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी हैं। ऐसी परिस्थिति में भगवान श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना आप ज़्यादा से ज़्यादा यदि करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आप अपने जॉब में विकास कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। नौकरी की जहाँ तक आपने बात कही तो प्राइवेट सेक्टर्स में आपके लिए भविष्य ज़्यादा सुनहरा दिखाई देता है। बनस्पत की आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करें और समय नष्ट करें तो आपको पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे कंसंट्रेशन, पूरे ध्यान के साथ अपने जो भी काम आप कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर्स में, उस नौकरी में आप ध्यान दीजिए। भवन भूमि प्राप्ति का, भवन भूमि और वाहन सुख प्राप्ति का ये आपके जीवन में बहुत ही बहुमूल्य अवसर है। ऐसा समय दोबारा नहीं आना है, तो आपको निश्चित ये ध्यान रखना चाहिए कि भगवान श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी की आप आराधना निरंतर करते रहें। उनकी कृपा से आपको बहुत ही शीघ्र अपना घर भी मिल सकता है। आप चाहें तो फ्लैट खरीद सकते हैं, चाहें तो जमीन लेके घर बना सकते हैं, और वाहन का सुख, ये सारे सुख आपको जल्दी ही मिलने वाले हैं। अभिषेक रुद्रपुर से हमारे साथ जुड़े। अभिषेक अपना सवाल पूछिए, साथ ही अपनी डिटेल बताइए। गुड मॉर्निंग सर। जी नमस्कार, बताइए। सर मेरी जन्मतिथि 10/1/94 है जी। और सर मैं बीटेक फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ जी। सर ये जानना चाहता हूँ कि मेरे प्राइवेट सेक्टर में मेरे लिए ज़्यादा जाना बेटर है या गवर्नमेंट सेक्टर में कोई चांस है मेरे लिए? जी बिल्कुल अभिषेक, आप मुझे अपना जन्म समय और जन्म स्थान भी बता दीजिए। सर जन्म स्थान बदायूं, यूपी बदायूं। जी समय बता दें। समय तो सर रात सर 9 का 1 का टाइम था। जी देखिए, आपके प्रश्न के अनुसार आपने पूछा कि आपके लिए सरकारी नौकरी ज़्यादा हितकारी है या प्राइवेट सेक्टर। तो आपकी जो कुंडली है वो पूरी तरीके से ये बताती है कि आप प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब करेंगे और आने वाले समय में, यानी जब आपकी अवस्था 37 से 40 के पार होगी, तब आप कुछ अपना व्यापार कर सकते हैं। तो वर्तमान समय में आपको अपना जो भविष्य निर्धारित करना है वो प्राइवेट सेक्टर्स में आप जॉब ट्राई करें, वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। और इस समय की ग्रह दशा को देखते हुए आपके लिए भगवान श्री गणेश और माँ लक्ष्मी की आराधना बहुत ज़्यादा हितकारी होगी, क्योंकि आपकी कुंडली में जो संयोग चल रहा है वो शुक्र की महादशा में
बुध की अंतरदशा का समय है कि शुक्र जो है वो रिप्रेजेंट करता है माँ लक्ष्मी को और बुध जो है वो रिप्रेजेंट करता है भगवान श्री गणेश को। तो ऐसी परिस्थिति में आप भगवान श्री गणेश और माँ लक्ष्मी की आराधना करें। समय समय पर देवी दुर्गा की आराधना करने से भी आपको काफी अच्छा लाभ मिल सकता है। श्वेता इलाहाबाद से हमारे साथ जुड़िए। श्वेता, अपना सवाल पूछिए, साथ ही अपनी डिटेल बताइए। पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। भाई का डेट ऑफ बर्थ है 5 अक्टूबर 1981। जी। समय है 2:51 दोपहर का। जन्म स्थान है इलाहाबाद। जी। पंडित जी, उनकी शादी कब होगी और लाइफ पार्टनर कैसी रहेंगी? आपस में प्रेम संबंध रहेगा कि नहीं? जी। कैसा रहेगा संबंध? जी बिल्कुल, देखिए जिस जातक के लिए आपने प्रश्न पूछा है, इनकी कुंडली में सप्तमेश की दशा चल रही है चंद्रमा की। चंद्रमा इनकी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। आपने इनके विवाह संबंधों के बारे में प्रश्न किया तो सप्तम भाव में राहु और मंगल का साथ बैठना कभी भी ये बहुत अच्छा संयोग नहीं माना गया है। जिस भी जातक की कुंडली में ऐसा संयोग होता है वह व्यक्ति बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, यानी बहुत क्षणिक उसको क्रोध आता है और बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, बहुत कम समय में क्रोध आता है, किसी भी बात पर वो नाराज़ हो सकते हैं। और जब ये सारा संयोग सप्तम भाव में बने तो ये सीधे सीधे परिचायक है कि आने वाले समय में इनका जो भी वैवाहिक संबंध होगा, क्योंकि 7वां स्थान जो होता है वह दाम्पत्य भाव का स्थान होता है, पत्नी का स्थान होता है। तो इससे ये पता लगता है कि आने वाले समय में इनके संबंध बहुत अच्छे नहीं रहने वाले हैं। ये कुंडली मांगलिक भी है, तो आपके लिए सबसे बेहतर ये है कि आप इनके लिए राहु और मंगल के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके शांति कराएं। यहाँ जब आप मंगल के वैदिक मंत्रों का जाप करा देंगे तो मंगल की आधी शांति तो हो जाएगी, लेकिन विवाह मंडप में जिस तरीके से एक मांगलिक के लिए मंगल दोष की शांति होती है, कुंभ विवाह कराना होता है, वो भी आप करा दीजिएगा। भगवान ने चाहा तो परिस्थितियाँ सब अच्छी रहेंगी। पौड़ी गढ़वाल से भोला हमारे साथ जुड़े हैं। जी, अपना सवाल पूछिए अपनी डिटेल के साथ। कब तक जी जीवन में सुधार आ पाएगा? राजयोग कब तक बनेगा? जी, आप मुझे अपना जन्म विवरण बता दें। 2 अक्टूबर 1976। जी। समय बता दें। रात्रि 3:28। जी। जन्म स्थान? पौड़ी। जी। देखिए, एक बात मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि जिस व्यक्ति का समय खराब चल रहा हो उसकी कुंडली में राजयोग नहीं होता है। राजयोग बहुत सारे संयोगों से बनता है। ग्रहों की एक ऐसी भूमिका है, ऐसे कॉम्बिनेशन है प्लैनेट्स के कि एक कुंडली में कम से कम 1 लाख से ज़्यादा राजयोग होते हैं और उतने ही अशुभ योग होते हैं। डिपेंड ये करता है, ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने ग्रहों को किस प्रकार से उसका लाभ लेते हैं, किस प्रकार से आप उसका उपाय करते हैं और उसकी जो लाभ और हानि है आप उसको घटा बढ़ा सकते हैं अपने कर्म के माध्यम से, अपने पूजा पाठ, अपनी श्रद्धा और विश्वास के माध्यम से। आपने जो अपने जन्म पत्रिका बताई है इसमें राहु की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा चल रही है। वर्तमान समय में ये जो परिस्थितियां आपके लिए हैं वो बहुत ही विषम है, मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूं। बहुत ज़्यादा अंतर्द्वंद की स्थिति होगी, आप स्वयं अपना कोई निर्णय नहीं ले पा रहे होंगे, मानसिक तनाव, मानसिक उथल पुथल का दौर चल रहा होगा, स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी आपको परेशान कर रही होगी। ऐसे में सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि आप राहु और चंद्रमा दोनों के लिए कुछ न कुछ विशेष उपाय करें जिससे आपको लाभ मिले। राहु के निदान के लिए रोहू मछली, एक प्रकार की मछली होती है, रोहू मछली काली सी होती है, लंबी सी होती है, उसको मुक्त करना, क्योंकि मछुआरे उसको पकड़ के बेचते हैं, लोग उसको खाते हैं, उनको उनसे खरीद करके, जिंदा मछली खरीद करके उसको दोबारा जलाशय में छोड़ देना, किसी जल स्थान में छोड़ देना, आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। उसके लिए आज की तिथि यानी शनिवार का दिन, अमावस्या की तिथि और बुधवार का दिन, ये 3 तिथियां जो है सप्ताह में या महीने में बहुत ज़्यादा लाभकारी मानी जाती हैं। आपको करना यह है कि आप बाजार से 18 जिंदा रोहू मछली ले आइए और एक एक मछली को उठाइए, उस पर सिंदूर का टीका लगाइए और उनसे प्रार्थना करें कि आपका जो भी कष्ट है, राहु जनित जो भी कष्ट है, उसे आप दूर करें। और इस प्रार्थना के साथ आप उसे जल में वापस छोड़ दीजिए, किसी भी नदी में, तालाब में, कुंड में। ये प्रयोग आपको सिर्फ एक बार करना है। 18 रोहू मछली को आप मुक्त करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। उसके साथ साथ ओम रंग राहवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करना, देवी दुर्गा की आराधना, हनुमान जी की आराधना आपको बहुत फलित होगी। अगली कॉलर मानसी है नैनीताल से हमारे साथ। मानसी, अपना सवाल पूछिए, साथ ही अपनी डिटेल बताइए। हेलो जी बताएं। गुरु जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। मुझे अपने भाई के लिए, इसकी स्टडी के लिए पूछना है। जी बिल्कुल, जन्म विवरण बता दें।
19 जुलाई 1994 जी शाम 5:10 में हुआ है इसका जन्म। जी। और तो मुझे इसकी स्टडी के लिए पूछना है। जी देखिए, जहाँ तक आपके भाई की पढ़ाई के बारे में आपने पूछा, एकदम साफ लक्षण बनते हैं कि इसकी पढ़ाई में कोई ना कोई ब्रेक आ जाए, यानी येन केन प्रकारेण इसकी पढ़ाई जो है रुक जाए, बाधित हो जाए, टूट जाए, छूट जाए, ऐसे संयोग दिखते हैं। केतु की महादशा चल रही है। केतु इस जातक की कुंडली में पंचम भाव में यानी विद्या स्थान में बैठा हुआ है। अगर गोचर की बात करें तो वर्तमान गोचर में भी केतु जो है इसकी कुंडली के अनुसार 5वें भाव में आता है, जिसका ये सीधा सीधा प्रतिफल है कि इस बच्चे की पढ़ाई में बाधा आएगी। अगर इसने लापरवाही की, चीज़ों को बहुत गंभीरता से नहीं समझा, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं से इसकी पढ़ाई में बाधा आए। तो इस जातक के लिए इसके पूरे परिवार के लोग ओम कें केतवे नमः मंत्र का जाप करें, और उसके साथ साथ यदि भगवान श्री राम की आराधना इस बच्चे के लिए की जाएगी तो निश्चित ही बहुत अच्छी सफलता पा सकता है। आने वाला भविष्य जो है इस जातक के लिए बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है इसका। और ये ज़रूर इनको बताइएगा कि इनका परिवार इनको कभी भी दबाव में ना लेकर के, दबाव इनके ऊपर ना बनाए कि इनको इंजीनियरिंग करनी है या IAS PCS बनना है। इनकी कुंडली में व्यापार करने के या व्यापार से संबंधित कोई शिक्षा प्राप्त करने के, बिजनेस मैनेजमेंट जैसी कोई पढ़ाई करने के योग दिखते हैं। तो इनको बहुत ज़्यादा दबाव ना दें, स्वेच्छा से इनको अपना भविष्य निर्धारित करने दें। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे बाकी 6 राशियों का हाल, साथ ही जानेंगे आज का महाउपाय। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं तुला राशि वालों के दिन का हाल। तुला राशि वाले जातक लोगों को आज निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि परिश्रम करने के बावजूद भी आपकी सफलता की गति आज कुछ धीमी रहने वाली है। नौकरी में परेशानी होगी नौकरी करने वाले लोगों को, और तबादला, बदलाव, ट्रांसफर की भी संभावना बनती है। तरक्की में अगर आपको कहीं कोई तरक्की मिलनी थी तो उसमें भी रुकावट बनी रहने वाली है। आज आपको किसी के सहयोग की आवश्यकता होगी कि आप किसी व्यक्ति का सहयोग लें, उसके प्रयास के माध्यम से आपके तरक्की में, आपकी प्रोग्रेस में जो भी बाधा आ रही थी वो दूर हो सके। आज की तिथि में यात्रा भी होगी, लेकिन यात्राएं भी आपको बहुत वांछित फल नहीं दे सकेंगी। भारी खर्च का बोझ भी आज आपको झेलना पड़ सकता है। ओम श्री दाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज क्योंकि परिस्थितियां बहुत आपके पक्ष में नहीं है, तो इन सारी परिस्थितियों से किसी भी मायने में आपको निराश नहीं होना चाहिए। चलिए अब जानते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए आज क्या कुछ खास रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज कुछ तनाव बढ़ सकता है। विद्यार्थियों को सफलता हेतु कठिन मेहनत करनी चाहिए। बेरोजगारों को सफलता प्राप्ति के लिए आज बहुत ज्यादा दौड़ करनी पड़ सकती है, फिर भी सफलता में संदेह रहेगा। स्वास्थ्य की परेशानी हो सकती है। आज व्यय एवं आर्थिक उतार चढ़ाव का दिन रहने वाला है, तो आज बहुत ज्यादा चिंतातुर नहीं होना चाहिए। ओम श्री कराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आज का दिन आपको अपने प्रयास को करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो व्यर्थ की बातों में लगा करके स्वयं को, अपने इस बहुमूल्य बहुत ही महत्वपूर्ण समय को नष्ट न करें। बात करेंगे धनु राशि वालों की, जानेंगे कैसा रहेगा उनका आज का दिन। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आपकी आर्थिक स्थिति प्रबल रहने वाली है। आपकी आर्थिक स्थिति का प्रत्यक्ष संबंध आपके जोश, उत्साह और पुरुषार्थ भाव से है, तो आज आप अपने मेहनत करिए, प्रत्येक वांछित कार्य आपके सिद्ध होंगे। कारोबार, नौकरी में परिवर्तन एवं बदलाव का विचार भी मन में आ सकता है। किसी मित्र, रिश्तेदार या किसी विशेष कार्य में आज आपको बहुत अच्छा सहयोग मिल सकता है, आपके आसपास के लोगों से, आपके सहकर्मियों से, आपके इष्ट मित्र और रिश्तेदारों से। ओम सर्व सिद्धि प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज किसी भी परिस्थिति में धैर्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए बात करते हैं मकर राशि वालों की, जानेंगे क्या कुछ खास रहेगा उनके लिए आज के दिन। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए परिश्रम करने पर भी कार्य में सफलता में आज आपको संदेह रह सकता है, कार्य सफल नहीं होगा। ऐसे में आपको निराश नहीं होना चाहिए, फिर भी आपको निरंतर अपने परिश्रम का प्रयास एवं प्रयत्न से कार्य सिद्ध करने की संभावना बनाए रखनी चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। मानसिक कष्ट हो सकता है और असमंजस की स्थिति रहने वाली है। निकट या दूर की यात्रा आज हो सकती है। आप किसी तीर्थ स्थान पर भी जाने का मन बना सकते हैं। ओम श्री कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको लाभ देगा। परिवार की बात या सुझाव को आज अनदेखा न करें।
चलिए बात करते हैं कुंभ राशि वालों की, देखते हैं क्या कुछ खास है उनके लिए आज के दिन। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आपको सेहत संबंधी विशेष आज अपना ध्यान रखना है, सचेत रहना होगा। घरेलू उलझनें बढ़ सकती हैं और व्यय व तनाव भी बढ़ेगा। प्रेम संबंधों के कारण आज कुछ परेशानी आ सकती है। पेट एवं हृदय विकार की संभावना है, यानी पेट से संबंधित कोई समस्या, हृदय से संबंधित कोई समस्या आज आपको परेशान कर सकती है। अस्थिरता एवं उतार चढ़ाव की स्थिति प्रभावी रह सकती है, तो आज आपको बहुत शांत व्यवहार रखना है। ओम शूर्पकर्णाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए। परिश्रम से पीछे मत हटिए। मीन राशि वालों के दिन का हाल अब जानेंगे, आइए देखते हैं क्या कुछ खास रहेगा मीन राशि वालों के लिए। जी, मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपका शत्रु पक्ष जो है वह निष्क्रिय बना हुआ है। बड़ी योजनाओं पर निर्णय लेने के लिए समय अनुकूल नहीं है। इस समय में लिए गए निर्णयों में विलंब व दुविधा की स्थिति हो सकती है। समय अनुकूल रहने से व्यापार में लाभ मिलेगा व नए कार्य आप आरंभ कर सकते हैं, लेकिन ये समय बहुत अनुकूल अभी नहीं है। ओम शुद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज आपको कहीं किसी सभा में लोगों से मिलते समय, किसी से बात करते समय, बिजनेस डीलिंग करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी बोले सोच समझ करके नपा तुला बोले, बहुत उत्साह में कुछ ज्यादा कमिटमेंट ना कर जाएं। तो ये था 12 राशियों का हाल और अब जानेंगे आज का महाउपाय। आज मैं आपको बता रहा हूं शीघ्र सफलता पाने हेतु सरल व चमत्कारी गणेश पूजन की एक विधि और उसके साथ साथ उस विधि के साथ उस मंत्र का प्रयोग करने का कि किस प्रकार से आप इस गणेश मंत्र को प्रयोग करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। आपको जो इतना संघर्ष का सामना करना पड़ता है वो मेहनत कम हो जाए और आपको अपनी मेहनत के अनुरूप सफलता अच्छे से मिल जाए। हर मनुष्य को सफलता अच्छी लगती है, लेकिन प्रायः सभी को हर क्षेत्र में सफलता नहीं मिल पाती। इसीलिए सफलता पाने का मंत्र और उसको प्रयोग करने का जो तरीका है वो बहुत आवश्यक है। इन मंत्रों को स्मरण कर लेना चाहिए और उसका नियमित प्रयोग करते रहना हमारे लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में यथासंभव श्री गणेश जी की पूजा किसी भी जातक को करनी चाहिए, क्योंकि गणेश जी को हम लोग विघ्नहरण मानते हैं। तो आज मैं आपको गणेश पूजन की बहुत ही सरलतम विधि बताने वाला हूँ। गणेश जी का स्वरूप सबसे पहले आप ध्यान करें। उनका स्वरूप कैसा है? लंबी सूंड है, बड़े बड़े नेत्र हैं, बड़े बड़े कान हैं, सुनहरा सिंदूरी वर्ण है। यह ध्यान करते हुए प्रथम पूज्य श्री गणेश जी का पवित्र स्वरूप आप अपने हृदय में स्थापित करें। सुखी व सफल जीवन के इरादों से आगे बढ़ने के लिए बुद्धिदाता भगवान श्री गणेश के नाम का स्मरण जो है वह किसी भी जातक के लिए किसी भी कार्य के आरंभ में, किसी भी शुभ कार्य के आरंभ में बहुत ही शुभ माना जाता है। जीवन में प्रसन्नता और हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने हेतु श्री गजानन महाराज के पूजन की सरलतम विधि मैं आपको बता रहा हूं, जो हमारे ऋषि मुनियों ने बताई है बहुत पुराने समय से, और ये लोग लगातार इसको प्रयोग करते आए हैं और इसका लाभ भी लेते आए हैं। तो आज मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार आपको सरल प्रकार से सरल विधि के माध्यम से गणेश जी की पूजा करनी है। प्रातः काल शुद्ध होकर के गणेश जी के सम्मुख बैठ करके ध्यान करें और पुष्प, रोली, अक्षत, चंदन इत्यादि से भगवान श्री गणेश का पूजन करें। विशेष रूप से सिंदूर चढ़ाएं तथा 11 दूर्वा दल यानी दूब के जो 11 अंकुर होते हैं वह आप उनको उनके चरणों में अर्पित करें। जब आप अर्पित कर रहे हो तो ओम गंगणपतये नमः बोल करके एक एक दल को आप अर्पित करें। यदि संभव हो तो फल और मीठा भी चढ़ाएं। मीठे में गणेश जी को मूंग के लड्डू या बेसन के लड्डू बहुत प्रिय हैं। धूप बत्ती जलाएं, दीपक से उनकी आरती करें और जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। यदि संभव हो तो आप 108 बार जाप करें। अगर 108 बार जाप संभव नहीं हो पाता तो 54 बार, 11 बार, 21 बार इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम चतुराय नमः, ओम गजाननाय नमः, ओम विघ्नराजाय नमः, ओम प्रसन्नात्मने नमः। पूजा और मंत्र जाप करने के बाद भगवान श्री गणेश की आरती कर सफलता व समृद्धि की कामना और प्रार्थना करें। इसके साथ साथ जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपको प्रार्थना के लिए एक बहुत अच्छा मंत्र मैं बताता हूं, उसको भी आप ध्यान रखिए। रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक रक्षक भक्तानाम भयम करता त्राता भव भवारणात्। इस मंत्र का उच्चारण, इस मंत्र का जाप करने से आप उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो आपकी रक्षा करेंगे, आपके परिवार की, आपके कार्य की रक्षा करेंगे। और ये जो मंत्र मैंने आपको गणेश जी के 5 मंत्र बताए, इन 5 मंत्रों का उच्चारण जब आप करते हैं तो ये 5 मंत्रों का उच्चारण एक माना जाता है। यानी जब आप 5 बार जाप करेंगे तो एक मनके की माला आप आगे बढ़ाएंगे। इस प्रकार से सरल विधि से किसी भी विशेष कार्य के पहले आप गणेश जी की आराधना करें, सफलता निश्चित मिलेगी।
तो ये था आज का महा उपाय। आचार्य जी, स्टूडियो में आने के आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमो नारायण। आपके सितारे में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।